मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र विहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांगल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 18 नवंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास कार्तिक, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों, आज की पंचमी तिथि है। सुबह 9:19 के बाद षष्ठी तिथि आरंभ होगी। वार शनिचर है मित्रांनो। नक्षत्र दोस्तों, उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, जो रात 12:07 के बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा दोस्तों। योग दोस्तों, गंड योग है। देर रात में 2:17 के बाद वृद्धि योग शुरू होगा। करण दोस्तों, बालव करण है। सुबह 9:19 के बाद कौलव करण शुरू होगा और रात 8:22 के बाद तैतिल करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो वृश्चिक राशि में होगा, चांद धनु राशि में, गुरु मेष राशि में और शनि अपने कुंभ राशि में होगा। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:48 पर होगा और निगमन जो है वो शाम को 5:59 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा के लिए हम संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर। हर ओम शिव शिव शंभो राज्ञ प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1945 प्रभवादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिण आयने शरद ऋतु कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे शनिचर वासरे उत्तराषाढ़ नक्षत्रे गंड योगे बालव करने पंचमी शुभ तीतो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा ममोपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर विद्यार्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प जो है वो यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 9:19 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ दिए गए हैं इस तरह। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त है तारीख 18, 25, 27, 28, 29 दिसंबर, तारीख 6, 7, 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 28, 29, 30 दिसंबर, तारीख 1। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 25, 27, 29 दिसंबर, तारीख 1, 2 और 7। मुंडन करने के लिए दोस्तों
मुहूर्त दिया गया है तारीख 24 29 दिसंबर, तारीख 1 7 और 8। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों, तारीख 18 25 29 दिसंबर, तारीख 2 7 और 8। मुहूर्त के दूसरे भाग में दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 27 28 29 दिसंबर, तारीख 6 7 और 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों, तारीख 18 24 29 दिसंबर, तारीख 2 7 8। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों, तारीख 22। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है दोस्तों, तो आप इस मास में तो नहीं कर सकेंगे। मार्गशीर्ष मास में इसके लिए आपको मुहूर्त मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, वो कुछ इस तरह है दोस्तों। पंचांग शुद्धि जो है, अच्छा दिन है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों पांडव पंचमी है। इस पांडव पंचमी के अवसर पर दोस्तों हमें भगवान श्री कृष्ण की षोडोपचार पूजा करनी चाहिए दोस्तों। अगर आपके देवघर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, या गोपाल कृष्ण की मूर्ति है, और अगर आप विधि विधान से अभिषेक युक्त ऐसी सेवा रोज करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। लेकिन आज के दिन आपको 16 उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनके सहारे ही ये महाभारत में जो पांडव और कौरव, इनके बीच में जो युद्ध हुआ दोस्तों, इस युद्ध में पांडव की तरफ से भगवान श्री कृष्ण थे, और उन्होंने ही पांडव को जीत दिलाई दोस्तों। और ये पांडव जो अज्ञातवास में थे, वो आज के दिन प्रकट हुए दोस्तों। आज के दिन उनका विजय हुआ है। इसके लिए यह पंचमी हमारे पूरे भारत देश में मनाई जाती है दोस्तों। तो आप तिथि समाप्त होने के पहले, मतलब सुबह 9 बजकर 19 मिनट के पहले आपको ये पूजा अर्चा करनी है, तभी जाकर आपको इसका फायदा हो सकता है दोस्तों। दोस्तों, इस समय के बाद घबाड़ युग शुरू हो रहा है। आप जो भी काम शुरू करेंगे दोस्तों, इसमें आपको ज्यादा करके फायदा ही होगा, क्योंकि ये घबाड़ योग है दोस्तों। षष्ठी श्राद्ध कर्म है दोस्तों। षष्ठी श्राद्ध कर्म में आपके पूर्वज कोई अगर आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं इस स्थिति पर, तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना है पंडित के माध्यम से, अपराह्न काल में, मतलब दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, और विधिवत करना है दोस्तों। तभी जाकर ये सेवा आपकी जो है वो पितरों तक पहुंच सकती है, और पितरों का आशीर्वाद आप तक पहुंच सकता है दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपको नया कोई यज्ञ या कर्मकांड अगर करना हो तो नहीं कर सकते। जो रेगुलर है वही आप कर सकते हो। राहु काल दोस्तों सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। अगर आपका कोई महत्वपूर्ण काम इस राहु के प्रभाव की वजह से अगर नहीं बनता है, बिगड़ता है, तो कृपा करके उसे और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपको उसमें यश प्राप्त हो। दोस्तों, संकल्प छोड़कर जो पूजा की जाती है, कोई भी धार्मिक कर्मकांड किया जाता है, तो 100% और जल्द फलदायी होता है। क्योंकि संबंधित जो देवता होते हैं उनकी तरफ ये जो पूजा हमारी पहुंचती है, और उनका आशीर्वाद हम तक पहुंचता है। क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है, तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों।
दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न। हरि ओम। शिव शंभो महा।